नमस्कार, आप देख रहे हैं मेरा संवाद यूट्यूब चैनल के इस बुलेटिन में मैं प्रेम आनंदकर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। राजस्थान में किसान सम्मान निधि का वितरण रविवार से शुरू कर दिया गया है। इस संबंध में जवाहर रंग मंच पर आयोजित समारोह को केंद्रीय किसान व कृषि कल्याण राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी, राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष वासुदेव देवनानी और राजस्थान के जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत ने संबोधित किया। इस मौके पर अजमेर दक्षिण की विधायक श्रीमती अनीता बघेल भी मौजूद रही। किसान सम्मान निधि से प्रदेश के हजारों किसानों को लाभ होगा और उनकी आर्थिक दशा में सुधार होगा। इस देश के अन्नदाताओं के लिए, राजस्थान के किसानों के लिए, अन्नदाताओं के लिए किसान सम्मान निधि की मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली दफे आज 650 करोड़ रुपए 6.5 लाख राजस्थान के किसानों के खाते में 1000 रुपए की किस्त आज मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा द्वारा इस राजस्थान के अन्नदाताओं के खाते में आज भेजी जा रही है। यह हम सब के लिए खुशी की बात है। आज के इस हमारे कार्यक्रम में हमारे राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष आदरणीय वासुदेव जी देवनानी साहब, हमारे कैबिनेट मंत्री आदरणीय सुरेश सिंह जी रावत साहब, मदन गोपाल जी, हमारी कलेक्टर महोदया, यहाँ पधारे सभी अन्नदाता किसानों के प्रतिनिधित्व करने वाले सभी अन्नदाता भाइयों और बहनों और मेरे मीडिया के भाइयों, सभी अधिकारीगण, हमारा देश कृषि प्रधान देश है। जब तक किसान के घर में खुशहाली नहीं आएगी, जब तक ये देश विकास की दृष्टि से आगे नहीं बढ़ पाएगा। इस देश का अन्नदाता 145 करोड़ जनता का पेट भरता है और जब तक किसान के घर में समृद्धि नहीं आएगी, खुशहाली नहीं आएगी, तब तक ये देश विकास की दृष्टि से आगे नहीं बढ़ पाएगा। खुशी की बात है, या तो इस देश के प्रधानमंत्री आदरणीय अटल बिहारी जी वाजपेयी हुए थे, जिन्होंने किसान फसल बीमा योजना लागू करी, या उसके बाद हमारे देश के प्रधानमंत्री और दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में जो 10 साल में जो गरीब को गणेश मानकर इस देश के अन्नदाता को हमेशा प्राथमिकता देकर उन्होंने किसान सम्मान निधि के रूप में 6000 रुपये सालाना 2-2 हजार की किस्त 3 किस्तों के रूप में 9.5 करोड़ से भी ज्यादा किसानों को अभी 18 जून को 20,000 करोड़ से भी ज्यादा उन्होंने किसानों के खातों में सीधे उनके पैसे डाले 2-2 हजार रुपये। यह हम सबके लिए सौभाग्य की बात है। अन्नदाता की चिंता करी तो नरेंद्र भाई मोदी जी ने करी। अभी हमारे विधानसभा अध्यक्ष जी बता रहे थे, पहले दफे 2014 से लेकर 2024 तक, मैं कह रहा हूं देश को आजाद हुए 76 साल से ऊपर हो गया, परंतु इस अन्नदाता की किसी ने सुध नहीं ली। इस देश में सबसे कोई दुखी वर्ग है तो वो किसान वर्ग है, जो रात दिन मेहनत करता है। बूढ़े से लेकर बच्चे तक, महिलाएं सब रात दिन मेहनत करती है। एक मजदूर मजदूरी करने जाता है, उसको पता है कि मुझे इतना पैसा मिलना है, उससे मेरा परिवार का खर्च चलाना है। परंतु अन्नदाता किसान रात दिन मेहनत करता है, कोई समय सीमा नहीं है, फिर भी कभी अकाल पड़ जाता है, कभी ओलावृष्टि हो जाती है, कभी और कुछ हो जाता है और उसकी फसल बर्बाद हो जाती है। परंतु इसकी कभी बाकी जो 55-60 साल तक राज किया केंद्र और राज्यों में, उन्होंने कभी चिंता नहीं करी। परंतु पहले दफे नरेंद्र भाई मोदी जी ने ये चिंता करी और 6000 रुपये
सालाना किसान सम्मान निधि दी। इतना ही नहीं, एमएसपी की बात करूं तो 2014 के पहले सबसे ज्यादा बाजरा हिंदुस्तान में राजस्थान में होता है। अध्यक्ष जी, 2014 के पहले बाजरे की रेट क्या थी? 1100 रुपए। 2014 के पहले मैं एक उदाहरण दे रहा हूं, बाजरे की एमएसपी थी 1100 रुपए क्विंटल, आज होगी 2625 रुपए। 10 साल में 1550 रुपए क्विंटल दाम बढ़े हैं। 15.5 रुपए किलो बाजरे की एमएसपी बढ़ी है। यदि इसी रेशे से जब से देश आजाद हुआ तब से लेकर अब तक बढ़ती तो आज अन्नदाता किसानों की हालत ये खराब नहीं रहती, परंतु पहले किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। ऐसे मूंग की बात करें तो 2014 के पहले मूंग की एमएसपी औने पौने दाम थी, आज 8,600 रुपए हो गई है। ये प्रधानमंत्री मोदी जी के जो उन्होंने एमएसपी बढ़ाई है, और अब की बार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनते ही उन्होंने ये तीसरा कार्यकाल इस देश के अन्नदाता किसान भाइयों को समर्पित किया है। सबसे पहले उन्होंने हस्ताक्षर किसान सम्मान निधि के ऊपर सबसे पहले किए हैं। फिर 18 जून को 20,000 करोड़ से ज्यादा पैसे किसान सम्मान निधि में दिए। 19 जून को 14 फसलों की एमएसपी बढ़ाई। और तो और हमारे भारत सरकार के कृषि मंत्री शिवराज सिंह जी चौहान साहब और हमने जब मीटिंग की, और देश की आजादी के बाद मैं कह रहा हूं इस देश के अन्नदाता के लिए सबसे शुभ समाचार है। और मैं कह सकता हूं अब हिंदुस्तान राजस्थान का अन्नदाता अब खुशहाल होगा, समृद्ध होगा, और तभी ये देश आगे बढ़ेगा। इसलिए 3 दलहन की फसलें मसूर, उड़द और तुअर, ये 3 फसलें हैं, उसकी 100% जितने भी किसान उपज पैदा करेगा 100% उसकी खरीद एमएसपी पे भारत सरकार करेगी। ये हम सबके लिए खुशी की बात है। ताली तो बजा दो हरिशम जी, ताली तो बजा दो। नेताजी, ये कम बात नहीं है। स्वामीनाथन रिपोर्ट मैं कह रहा हूं लागू करने का कोई काम किया है तो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने किया। फिर हमारी राजस्थान की सरकार, भजनलाल जी की सरकार ने बनते ही सबसे पहले तो ईआरसी भी लागू करी, फिर सबसे पहले की है। फिर 18 जून को 20,000 करोड़ से ज्यादा पैसे किसान सम्मान निधि में दिए। 19 जून को 14 फसलों की एमएसपी बढ़ाई। और तो और हमारे भारत सरकार के कृषि मंत्री शिवराज सिंह जी चौहान साहब और हमने जब मीटिंग की, और देश की आजादी के बाद मैं कह रहा हूं इस देश के अन्नदाता के लिए सबसे शुभ समाचार है। और मैं कह सकता हूं अब हिंदुस्तान राजस्थान का अन्नदाता अब खुशहाल होगा, समृद्ध होगा, और तभी ये देश आगे बढ़ेगा। इसलिए 3 दलहन की फसलें मसूर, उड़द और तुअर, ये 3 फसलें हैं, उसकी 100% जितने भी किसान उपज पैदा करेगा 100% उसकी खरीद एमएसपी पे भारत सरकार करेगी। ये हम सबके लिए खुशी की बात है। ताली तो बजा दो हरिशम जी, ताली तो बजा दो। नेताजी, ये कम बात नहीं है। स्वामीनाथन रिपोर्ट मैं कह रहा हूं लागू करने का कोई काम किया है तो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने किया। फिर हमारी राजस्थान की सरकार, भजनलाल जी की सरकार ने बनते ही सबसे पहले तो ईआरसी भी लागू करी। फिर 2,000 रुपए सालाना उन्होंने किसान सम्मान निधि बढ़ाई, उसमें 1,000 रुपए आज हो 1,000 रुपए 65 लाख किसानों के खाते में आज डाल रहे हैं। यह सबसे बड़ी खुशी की बात है। डीजल पेट्रोल के दाम कम किए हैं, गैस सिलेंडर को 450 रुपए किए हैं। इस तरह से उन्होंने
5 साल में पेपर लीक करके इस राजस्थान के युवाओं के साथ, हमारे भाई बहनों के साथ, हमारी बहन बेटियों के साथ, भाइयों के साथ अन्याय किया। बार बार पेपर लीक, जबकि अभी वो हल्ला मचा रहे हैं, जबकि राजस्थान की पूर्ववर्ती कांग्रेस की सरकार में 19 दफे पेपर लीक हुए। परीक्षा कौन देते हैं? गरीब, किसान, मजदूर, गांव का आदमी, मध्यम वर्ग, वो परीक्षा, उनके बेटे बेटी, भाई बहन परीक्षा देते हैं। जेवर जमीन गिरवी रख के और पढ़ाते हैं। जब परीक्षा देने जाते हैं तो पता लगता है कि पेपर आउट हो गया, उनके ऊपर पार टूट के पड़ जाता है। उस अभिशाप को मिटाने का काम किया तो राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल जी सरकार, हमारी राजस्थान सरकार ने किया है। और ARCP के हमारे मंत्री सुरेश सिंह राव साहब बैठे हैं। और बड़ी खुशी की बात है कि अजमेर लोकसभा क्षेत्र पूरा का पूरा, जगदीश महोदय, ये पूरा अजमेर लोकसभा क्षेत्र ARCP में आता है। और हमें खुशी की बात है कि हमारे पुष्कर के विधायक, हमारे कैबिनेट मंत्री, ये जितने भी तालाब हैं इन सबको भरेंगे। और अजमेर लोकसभा क्षेत्र की जो पानी की आज समस्या है पीने की, वो पीने की समस्या तो हल होगी, पर तो हमारी धरती प्यासी है, उसको भी पानी पहुंचाने का काम करेंगे। आज हमारी यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा द्वारा किसान सम्मान निधि के रूप में आज 1000 रुपये। देखिए, ये 1000, कोई कहते हैं कि 1000 क्या मायने रखता है। मुझे पता है, मैं एक छोटी सी ढांची, एक साधारण किसान के परिवार में मैंने जन्म लिया है। 1000 रुपये नहीं, 100 रुपये बहुत बड़ा मायना रखता है। जब उसको खाद और बीज की जरूरत होती है, उसको खेत में जुताई की जरूरत होती है, तो पैसे 1-1 रुपए के लिए वो तरसता है। और जब किसान को 2000 रुपये प्रधानमंत्री केंद्र सरकार द्वारा दिया जाएगा, 1000 रुपये राजस्थान सरकार द्वारा दिया जाएगा, तो अच्छा बीज लाएगा, खाद लाएगा और बीजेगा वो, तो अन्न अच्छा पैदा होगा, 145 करोड़ जनता का पेट भरेगा। मैं फिर कह रहा हूँ कि इस देश का अन्नदाता को जो उसकी उपज का जो पैसा दिया जा रहा है, ये सातवाना पुरस्कार है। विधानसभा अध्यक्ष जी, जो किसान को जो पैसे दिया जा रहा है उसकी उपज का, सचमुच जो किसी को सातवाना पुरस्कार देता है ना, सातवाना पुरस्कार ये आज इस देश का सबसे मान कोई वर्ग है, वो किसान वर्ग है। कोरोना काल के बाद 4 साल हो गए, 80 करोड़ से ज्यादा जनता का पेट भरने का, फ्री अनाज देने का काम आज भारत सरकार मोदी जी कर रहे हैं। तो किनकी ताकत के पीछे कर रहे हैं? इस देश के अन्नदाता के पीछे। इसलिए मेरा यही कहना है कि इस अन्नदाता को जितना मदद उतनी कम है। और अभी तो शुरुआत करी है हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने, अभी तो 2000, अभी आज 1000। आप चिंता मत करो, 2028 तक ये सरकार रहेगी और बढ़ता जाएगा। किसान सम्मान निधि कोई कमी नहीं रहेगी। भारत सरकार भी और अन्नदाताओं के घरों में खुशहाली लाने का काम करेंगे। मुझे भी हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने, मैं एक किसान का बेटा हूँ, मेरे शरीर में किसान का रक्त दौड़ रहा है और मैं चाहता हूँ कि इस देश का अन्नदाता खुशहाल और समृद्ध बने। इसलिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने मुझे कृषि और किसान राज्य मंत्री का एक दायित्व दिया है। मैं सच्चे ईमानदारी से अन्नदाताओं के बीच में जाकर वास्तव में और क्या उनके दुख दर्द को हम ठीक कर सकते हैं, दूर कर सकते हैं, वो करने की कोशिश करेंगे। सभी अन्नदाताओं से मेरा निवेदन है कि जो भी आपके दिमाग में कोई चीज़ है कि ऐसा करने से किसान का भला हो सकता है, आप जरूर बताइएगा। हमारी विधायक और पूर्व मंत्री बहन अनिता जी बघेल भी पधार गई है। आप सबका और सभी आयोजकर्ताओं का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूँगा, जो आज इस जवाहर रंगमंच पर
एक बहुत पुनीत कार्य किसान सम्मान निधि देने के लिए जो मुख्यमंत्री जी ने आज शुरुआत करी है, उस कार्यक्रम में हमें बुलाया। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। कि आज आपके खाते में जो अब तक प्रधानमंत्री जी के हमेशा 3 किस्तों में 2000 रुपये अपने को मिलते थे, आज उसमें 1000 रुपये और आपके खाते में जमा होने जा रहे हैं। क्योंकि राजस्थान सरकार सब किसानों के प्रति संवेदनशील है। वह प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो 2000 रुपये मिल रहे थे, उनसे घोषणा की कि हम इसके अलावा भी 2000 रुपये किसानों के खाते में भेजेंगे। उसमें से 1000 रुपये आपके खाते में आ जाएंगे, दूसरी किस्त में 500 रुपये, फिर तीसरी किस्त में 500 रुपये मिलकर के इस तरह करोड़ों रुपए राजस्थान के 68 लाख किसानों के खाते में जा रहे हैं। एक ज़माना था जब किसान बहुत परेशान रहता था और उसको जो कभी फसल समाप्त हो गई, चाहे प्राकृतिक कारणों से, उसके बाद उसके लिए कई बार तो जीवन जीना भी मुसीबत था। ये देश की केंद्रीय सरकार ने ये तय किया कि किसानों के भलाई के लिए हम 6000 रुपये इनको प्रतिवर्ष इनके खातों में भेजेंगे। और आज मैं समझता हूँ उसके बाद किसान सामूहिक रूप से एक अपना जीवन जीने जैसा उनको मदद मिलनी शुरू हुई। हालांकि किसानों की तो जितनी मदद की जाए वह कम है, क्योंकि आप लोग बड़ी कड़ी मेहनत के साथ, चाहे वो गर्मी हो, चाहे सर्दी हो, चाहे किसी प्रकार का भी प्रकृति का प्रकोप हो, आप सदैव उन खेतों में आप काम करते रहते हैं, फसल उगाते हैं और हम सबको खाने की व्यवस्था, चाहे वो गेहूँ हो या अन्य फसलें हों, सबकी चिंता आप करते हो, व्यवस्था करते हो। उसके रूप में आपको पूरा मूल्य मिले, इसकी चिंता होती है। तो उसके लिए भी केंद्र सरकार ने, हमारे बहुत प्रसन्नता की बात है कि केंद्रीय कृषि मंत्री अपने बीच में पधार गए। ताली बजाकर हम सब उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें। तो इस प्रकार किसान जो रात दिन मेहनत करके अपनी खेती करके आप और हमारे लिए जीवन जीने की व्यवस्था करता है, ऐसे किसानों के सम्मान में जो केंद्रीय सरकार ने प्रारंभ की, उसमें राज्य सरकार ने भी अपनी ओर से हिस्सा देने का बताया। उसके लिए मैं राजस्थान सरकार का अभिनंदन करता हूँ, उनका स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ कि इससे किसानों को बहुत लाभ मिलेगा। और जहाँ तक मिनिमम प्राइस का MSP का सवाल है, उसमें भी बढ़ोतरी लगातार की जा रही है। मतलब इतनी बढ़ोतरी की है और साथ में और भी यदि गुंजाइश होगी तो दोनों सरकारें मिलकर के किसानों के हितों की बात करेंगे, ताकि किसान का हित जगे। किसान यदि अपने को ठीक काम करेगा, उसका जीवन स्वस्थ रहेगा, उसके आजीविका ठीक रहेगी, तो वह बड़ी मेहनत के साथ आगे काम करेगा। मैं समझता हूँ कि अजमेर वासियों के लिए सौभाग्य का विषय है। अभी थोड़ी देर में ही मुख्यमंत्री जी एक बटन के द्वारा राजस्थान के सभी किसानों के खाते में 1000 रुपये देंगे। यह धीरे धीरे राशि आप इसका सदुपयोग करें, कड़ी मेहनत करें और राजस्थान को खुशहाल बनाने में पूरी ताकत लगाएं, तो हम राजस्थान को एक हरा भरा, विकसित और एक अच्छा, स्वच्छ और समृद्ध राज्य के रूप में हम देख पाएंगे। और ताकि यह देश धीरे धीरे 2047 तक एक विकसित राज्य के रूप में आगे बढ़े। इस अवसर पर यहाँ पधारे मैं सभी किसान भाइयों का भी स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और आशा करता हूँ उस राशि से उनको निश्चित रूप से अपने जीवन जीने में, अपनी व्यवस्था करने में कुछ न कुछ सहयोग अवश्य मिलेगा। इसलिए मैं राजस्थान सरकार को भी बधाई देता हूँ, ताकि वह निरंतर किसानों के हित में काम करती रहे। तो जय जवान जय किसान, जय जवान, धन्यवाद। और अजमेर उत्तर के लोकप्रिय विधायक आदरणीय वासुदेव जी देवनानी साहब, हमारे अजमेर जिले की कलेक्टर साहिबा, हमारे पार्टी के अध्यक्ष रमेश जी, हमारे प्रधान अर्जुन जी और सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के लोकप्रिय अध्यक्ष, और विशेष तौर से इस किसान सम्मान निधि के कार्यक्रम में पधारे हमारे सभी किसान भाइयों और बहनों,
मैं सबसे पहले तो राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री परम श्रद्धेय भजन लाल जी का हृदय से आभार प्रकट करता हूँ कि जो किसान सम्मान निधि माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा कई वर्षों से किसानों को दी जा रही है, उसमें इफाजा करते हुए जब वो राजस्थान के सूबे के मुख्यमंत्री बने, तब मुख्यमंत्री बनने के बाद उनकी किसान सम्मान निधि को 6,000 से बढ़ा के तो 8,000 करने की उनकी घोषणा करी। उसके लिए मैं उनका हृदय से आभार प्रकट करता हूँ। 6,000 तो माननीय केंद्र से नरेंद्र भाई मोदी जी दे रहे हैं और उसमें 2,000 की अतिरिक्त बढ़ोतरी करके जो किसानों को सम्मान देने का काम किया माननीय भजन लाल जी ने किया। एक बार माननीय मुख्यमंत्री जी के जोरदार ताली बजा के उनका वंदन और अभिनंदन करें। इसके साथ ही हमारी माननीय भजन लाल जी की सरकार, आपने कई दिनों से आप देख रहे हो कि चरणबद्ध तरीके से जो 6 महीने के अंदर राजस्थान के आवाम के लिए जो इन्होंने ऐतिहासिक काम किए, उस कामों की श्रृंखला पिछले दिनों आपने देखी होगी। और इस कार्यक्रम करने का उद्देश्य भी यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा सरकार की जो योजना है उसके बारे में आम जनता को पता लगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सके। कल 6 महीने के कार्यकाल के अंदर सैकड़ों हजारों लोगों को नौकरियां मिली, उसका कार्यक्रम था। उसके पहले तो विभिन्न श्रेणी के लोगों को पेंशन मिल रही है, उसका कार्यक्रम है। और आने वाले समय के अंदर भी बहुत सारे चरणबद्ध तरीके से जो सरकार लोगों के लिए काम कर रही है, राजस्थान प्रदेश के हित के लिए काम कर रही है, वो लोगों को पता लगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग उस योजना से जुड़ के उसका अधिकतम लाभ उठा सके। इसके लिए हमारा ये कार्यक्रम जारी रहेगा। मैं क्योंकि अजमेर के अंदर इस कार्यक्रम से अपन जुड़े हैं, तो मैं माननीय भजनलाल जी का भी हृदय से आभार प्रकट करता हूँ कि ERCP की जो योजना है, आपने अखबारों में पढ़ा होगा, टीवी में देखा होगा, तो पिछली सरकार थी वो सिर्फ कागजों की बातें करती थी। और जैसे ही माननीय भजनलाल जी की सरकार बनने के बाद इस योजना पे काम आगे बढ़ा। और आगे ही नहीं बढ़ा बल्कि मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच में इसका MOU हुआ और हम तेजी से इस काम को आगे बढ़ा रहे हैं। और लगभग 10,000 करोड़ से अधिक कामों के हमने टेंडर करके उनको वर्क ऑर्डर भी दे दिया और जल्दी इसका शिलान्यास करके इस दिशा के अंदर हम आगे बढ़ेंगे। और अजमेर के लिए तो विशेष सौगात इसलिए भी है क्योंकि पहले ERCP के अंदर सिर्फ बिशनपुर तक का ही लिंक जुड़ा हुआ था। मैं माननीय भजनलाल जी से हमने निवेदन किया, माननीय देवनानी जी का भी मैं आभार प्रकट करता हूँ कि इनके भी अथक प्रयासों से आज अजमेर जिले के अंदर भी पीने का पानी और सिंचाई का पानी उपलब्ध होगा। इसके लिए मैं माननीय भजनलाल जी का हृदय से आभार प्रकट करता हूँ। एक बार जोरदार ताली बजा के माननीय भजनलाल जी का आभार प्रकट करें। और इसके अलावा भी ऐसी बहुत सारी योजनाएं हैं जो माननीय भजनलाल जी ने लागू करी। मैं आप सबसे भी निवेदन करना चाहता हूँ कि आप सब लोग भी ज़्यादा से ज़्यादा उस योजनाओं की जानकारी ले, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका लाभ मिले, क्योंकि अपन सब लोग किसान लोग हैं। मैं भी एक किसान का बेटा हूँ, गांव के अंदर रहता हूँ, इसलिए मुझे पता है किसान का दर्द क्या है कि टाइम पे बिजली नहीं आती, टाइम पे बरसात नहीं होती, अगर बरसात होती है तो कहीं अधिक हो जाती है, कहीं कम पड़ जाती है, कहीं अकाल पड़ जाता है। इसलिए किसान हमेशा अनिश्चितता के दौर से गुजरता है। उसको पता नहीं है कि हमने जो मेहनत करके जो फसल बोई है उसका फल हमें कब और कैसे और कितना मिलेगा। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने, क्योंकि हमारे देश की आत्मा गाँव में बसती है और गाँव के अंदर हमारे किसान भाई रहते हैं, तो किसान भाइयों को उत्थान के लिए हमारे मोदी जी और माननीय भजनलाल जी कृत संकल्प है। और जब भी हमारी कोई मीटिंग होती है तो माननीय मुख्यमंत्री जी किसानों की बात पहले करते हैं, किसानों के सम्मान की बात पहले करते हैं, किसानों का कैसे विकास हो उसकी बात पहले करते हैं। क्योंकि दुनिया के अंदर जितने भी व्यवसायी लोग करते हैं, अपना धंधा करते हैं या किसी भी प्रकार का कोई भी कार्य करते हैं, उसमें से अगर सबसे घाटे का काम है तो वो खेती का काम है नहीं है भाई। खेती से कोई पैसे कमाता है क्या? कभी सिर्फ अपना पेट भरता है। इसलिए हम चाहते हैं कि हमारे किसानों की आमदनी बढ़े, कम पानी के अंदर अधिकतम खेती कैसे हो उसके लिए भी हमारी सरकार काम कर रही है। क्योंकि मैं सिंचाई मंत्री हूँ तो हम भी काम कर रहे हैं कि ड्रिप के माध्यम से ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कैसे खेती का पानी मिले, जो हमारा सीवरेज का जो गंदा पानी जो शहरों के आसपास भरा रहता है उसको कैसे हम बेहतर तरीके से ट्रीट करके, क्योंकि विदेशों के अंदर बड़ी तादाद के अंदर उसको ट्रीट करके खेती के काम में लिया जाता है। तो हम भी चाहते हैं कि जो वेस्ट पानी जाता है उससे हमारा ग्राउंड लेवल कैसे रिचार्ज हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कैसे फ़ायदा मिले, उसकी तरफ भी हम काम कर रहे हैं।
ड्रिपिंग सिस्टम के माध्यम से ज़्यादा से ज़्यादा कम पानी के अंदर अधिकतम खेती कैसे हो सके, इस पर भी हम काम कर रहे हैं। कम पानी के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा खेती किस टाइप की हो सकती है, हम उस पर भी काम कर रहे हैं। हमारे किसानों का जो उत्पादन है उसका अधिकतम लाभ किसानों को कैसे मिले, हम उस पर भी काम कर रहे हैं। तो इसलिए मेरे किसान भाइयों, हमारी भजन लाल जी की सरकार आपके साथ है और अपने लिए तो गौरव की बात है, क्योंकि भजन लाल जी खुद एक गांव के हैं, खुद एक किसान हैं, खुद ने उन्होंने एक कुएं के अंदर सिंचाई करके अपना जीवन यापन प्रारंभ किया था। इसलिए जो खुद कार्य करता है वो अपना दुख दर्द अच्छी तरह से समझ सकता है। आप सब लोग आए, आप पधारे, मैं आप सबका हृदय से आभार प्रकट करता हूँ। और मेरे लिए कभी भी किसी प्रकार का कोई भी काम हो तो आप बताना। मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे लोग कोऑपरेटिव से भी जुड़े हुए हैं, तो मैं खुद भी कोऑपरेटिव सेक्टर से ही जुड़ा हूँ। एक जीएसएस का अभी भी एक मैं उसमें मेंबर हूँ, तो इसलिए मेरे लिए कभी भी कोई भी काम हो तो आप सब लोग मुझे बताना। मैं हमेशा आप सब लोगों की सेवा में हाजिर रहूँगा। आप इतनी बड़ी संख्या के अंदर यहाँ पधारे, मैं आप सबका हृदय से आभार प्रकट करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार सर।